नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार के एक बहुत बड़े निर्णय पर। आपको बता दें कि आपने सुना होगा साउथ चाइना सी। भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसके बाद चीन बिल्कुल तिलमिला उठा है। चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। आपको बताएं, जिस समय गलवान में 2020 में जो झड़प हुई थी गलवान में, उसके बाद से ही चीन बड़ी परेशानियों में आ गया। जहां तक भारत ने सतर्कता बरतने का काम किया, कई दौर की वार्ता करी और चीन ने उस वार्ता में बार बार बाइकआउट करने की बात करी। बार बार चीन बातों पे सहमत नहीं हो रहा और आज भी वो वार्ता चल रही है। उसमें कई पॉइंट्स को लेकर के लद्दाख में हमने बातचीत की, कहीं पर वो पीछे गए लेकिन बहुत से पॉइंट्स पर पीछे नहीं गए। इन परिस्थितियों के बाद भारत ने तय किया कि हमें चीन की आंख में आंख डाल करके उसको जवाब देना होगा। आपको बताएं, अभी मुश्किल से एक हफ्ते पहले की बात है, भारत सरकार ने एक साथ कई ऐसे निर्णय लिए। उनमें से एक निर्णय है जो चीन को परेशान कर रहा है। वह परेशानी क्या है आपको बताते हैं। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण सागर जो है, प्रशांत सागर, साउथ चाइना सी जो है, उसको लेकर के भारत की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। आपको बताएं, एस जयशंकर ने मार्च 2024 में अपनी यात्रा की थी, जिसमें वो फिलीपींस गए थे, सिंगापुर गए थे और इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होते हुए आए और उन्होंने एक बड़ी नाकेबंदी की कि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसका परिणाम रहा कि अभी मुश्किल से हफ्ते भर पहले ही भारत के 3 युद्धक जलपोत भेजे गए हैं। आपको बताएं, INS शक्ति, INS दिल्ली और INS किल्तन, इन तीनों को रवाना कर दिया गया है सिंगापुर की तरफ। आपको बताएं कि भारत अब नौसेना के क्षेत्र में भी, खासतौर बात करें तो समुद्री क्षेत्र में भारत अपने तैनाती बढ़ा रहा है, अपने विमानों को बढ़ा रहा है, युद्धक विमान, जल विमान को। और उसका कारण ये है कि भारत ने यह तय कर लिया है कि क्वाड के माध्यम से और हम चाइना की दादागिरी नहीं चलने देंगे। इसका एक परिणाम यह आया कि चीन बिल्कुल तिलमिला उठा है। आपको बताते चलें कि सिंगापुर के बेस पर ये सारे विमान खड़े होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलीपींस जो एक राष्ट्र है, वह भी चाइना से बहुत परेशान है। ये साउथ चाइना सी को लेकर के इंटरनेशनल न्यायालय हेग ने भी आज के 10 वर्ष पहले एक बड़ा निर्णय दिया था और कहा था ये चाइना सी सभी का, साउथ चाइना सी जो है वो सभी का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और इस तरह अगर देखा जाए तो भारत ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। और उसके बाद अगर बात करें तो एस जयशंकर ने भी कहा है कि किसी की भी संप्रभुता को हम खतरे में नहीं आने देंगे। एक तरह से देखा जाए तो सिंगापुर, साउथ कोरिया और फिलीपींस की अगवानी भारत कर रहा है। भारत के इस कदम के बाद देखने में यह आ रहा है कि चीन पूरी तरह से तिलमिला गया है। और खास तौर पर देखा जाए तो अब भारत की नौसेना लगातार कई ऐसे ऑपरेशन करके कई देशों की मदद करती रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के मछुआरों को और पाकिस्तान की नेवी को भी बचाने का काम प्रशांत और हिंद महासागर में करते रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत की नौसेना जो है वो अब बहुत तेजी से इस तरफ विकास कर रही है। भारत ने भी अभी कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं जो नौसेना को वो देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस घटना के बाद चीन बिल्कुल तिलमिला गया, क्योंकि फिलिस्तीन का एक बालाद शहर है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम है गौतम अडानी, उन्होंने भी वहां अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक वहां पर वो इस पे काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है जिसको फिलिस्तीन ने स्वीकार कर लिया है। फिलीपींस ने उसको स्वीकार कर लिया और वहां के बालाद शहर में अडानी एयरपोर्ट भी बन रहा है और अडानी एरोड्रम भी बना रहे हैं। यानी जब बंदरगाह के साथ साथ हवाई अड्डे को बनाने का काम अडानी करने जा रहे हैं। इसको देख के लगता है कि भारत ने बड़ा ही आक्रामक तेवर अपना लिया है। और सिर्फ ये पहली बात नहीं, अगर हम बात करें तो सिर्फ चाइना को घेरने के लिए 2020 के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत काम किए हैं जो फिलहाल इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन मुद्दों पे नरेंद्र मोदी ने घेरा है। चाहे वो आपको बात करें लिथियम बैटरी की बात करें, फर्नीचर्स की बात करें, खिलौनों की बात करें, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के API की बात करें, सारी चीज़ों पर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 58 ऐसे API मॉलिक्यूल थे जिनको भारत चाइना से परचेज करते थे यहाँ के मैन्युफैक्चर। आज 58 में लगभग 41 API भारत में ही बनने लगे हैं। फिलहाल देखना यह है कि चीन की तिलमिलाहट पर क्या रिएक्शन आता है। और एक चीज तो तय है कि वंदे भारत और भारत माता की जय के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत एक महान शक्तिशाली देश बन गया है। और उसका एक सबसे बड़ा नमूना साउथ चाइना सी में भारत की नौसेना की तैनाती है। धन्यवाद।